morning students, welcome to my channel. Today's topic is the quadratic equation from class 10th. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. What are the quadratic equations? Quadratic equations. Quadratic equations से पहले आपको quadratic polynomial के बारे में जानना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वहीं से करती हूँ. Quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका डिग्री 2 का है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और पॉलिनोमियल है तो पी एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा. वहाँ पर एक्स वेरिएबल होगा. इट मीन्स पूरी इक्वेशन आपके एक्स की फॉर्म में होगी. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ ऐसी फॉर्म होगी जहाँ पर ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए. अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स की पावर 2 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगी. अगर ये टर्म ज़ीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी. इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर जो ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए. और ए बी सी कहाँ से बिलोंग करें रियल नंबर. कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर द रियल नंबर्स. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन हमारे जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो कम टू द पॉइंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, इफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और अगर आप पी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपकी जो है पॉलिनोमियल है. या तो पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर होता है या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. अब एक्स स्क्वायर में अगर बोला गया ए जो फर्स्ट टर्म शुड नॉट द फर्स्ट टर्म इज़ नॉट बी ज़ीरो. फर्स्ट टर्म आपके ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. और ए और बी और सी ये जो नंबर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से. तो कैपिटल आर से डिनोट किया है. अगर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो गया, जहाँ भी हम बोलते हैं इक्वेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ इक्वालिटी होल्ड करती है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रह के क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अब कीप इन माइंड 9th क्लास एंड 10th क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए. अगर आप पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके ज़ीरोज़ के ऊपर बात करते हैं. लेकिन वहीं आप जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसके रूट्स की बात करते हैं. तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा जहाँ पर जो ए नॉन ज़ीरो होगा और ए बी सी कैसे होंगे, बिलोंग्स करेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है. अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 आपके किसके ऊपर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है कि सबसे पहले वो फाइंड आउट कराना चाहता है आपको कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी आती भी है या नहीं. तो हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी से. तो राइट डाउन एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 ले लेते हैं. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. ठीक है. अब इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं ए पार्ट जो है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3. एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम. एक इसका बी वाला पार्ट ले लेते हैं. बी पार्ट में आपको बोलता है ये, तो बोल देता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ एक्स. ठीक है. ना देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है आपको. एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इज इक्वल टू 2 अगर आपका बाहर है और वहाँ पर आपको जो है क्या है, बाइनोमियल है.
बायनोमियल है तो इसका मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 सा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 2x। जिसे अपना मैथ्स और भी फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना हो तो वो लोग जो हैं क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 14 पढ़ें, चैप्टर नंबर 9 पढ़ें। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा और चैप्टर 14 जो है फैक्टराइजेशन जो है एनसीईआरटी का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये कैसे हुआ है, 1 प्लस 6 में ऐड किया 7। अब देखिए कंपेयर करेंगे इसे हम, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जर्नल फॉर्म में। तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी यहाँ पर है ही नहीं और सी वाली वैल्यू की आपकी 7 है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 हो गया आपका माइनस 6 और यहाँ हो गया आपका प्लस 2x। अब आप क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस को एक साइड ले जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये आपको पता है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है, लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन लगता है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, कंपेयर करिए इससे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो आप पाएंगे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा और सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, ए बी सी आपके सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और जो है अगर आपने इसे कंपेयर किया तो ये इस फॉर्म में आ गया है। इट मीन्स लेस इट इज फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली मेरे को यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है। ए ये 2x को आपने, ये भी बायनोमियल टर्म है, ये भी जो बायनोमियल है ये भी बायनोमियल है। बायनोमियल को बायनोमियल से करते हैं तो कैसे करते हैं, 2x को ऐसे कर लेते हैं x माइनस 3, माइनस 1 को कर लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू x को कर लेते हैं x माइनस 1 प्लस 5 को कर लेते हैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई। x इंटू एस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5 विच इज माई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5 एंड यहाँ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3। तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3। सारी इक्वेशन को एक साइड ले आइए। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। दिस माई 5। ओके, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। दिस इज ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपका a x हो जाएगा और यहाँ आपका b जो है 2 हो जाएगा। तो x प्लस इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू ऑफ 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो RHS होगा 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। यहाँ देख लीजिए a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला जब लगा है एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12 12x माइनस 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। देखिए सारे इक्वेशन को लिए तो माइनस ऑफ 2x क्यूब आया था, यहाँ पर 2x। मैंने क्या किया है, इसे सॉल्व भी कर लिया और साथ ही साथ जो मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर भी ले ली। ठीक है, सॉल्व भी कर लिया। तो आपका ये हो गया है एक्स क्यूब। देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आपका आएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ हो गया आपका 6x स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 14x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। अगर माइनस को मैं शिफ्ट कर दूँ, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो आपका हो जाएगा माइनस 14x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट पार्ट। अब ये कहता है ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा है मेरे को 528 मीटर स्क्वायर। कहता है लेंथ इज ट्वाइस वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए क्या है आपकी x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
ब्रेथ से ट्वाइस 2x, उससे 1 ज़्यादा, मोर देन 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ इज योर लेंथ। लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई, आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 0.28 मीटर स्क्वायर ये हो गया। L आपका ये है 2x प्लस 1 है, और ब्रेथ आपका है x, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आप 6th एंड 7th क्लास में जो है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो है इसे मैथमेटिकली जो है फॉर्मुलेट करते हैं। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी थी, एरिया निकालना था, L इंटू बी आपने लगाया। लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 1 आपका हो गया x। 528 मैंने क्या किया, इस साइड को मैंने यहाँ रख लिया, उस साइड को वहाँ रख लिया, क्योंकि वैल्यू जब हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो वैल्यू होता है, वो वेरिएबल होता है जिसको आपको सॉल्व आउट करना होता है। तो आपने क्या किया, 2x को इस पूरी को यहाँ ले आए, और 528 को जब मैंने यहाँ रखा था उसके बाद फिर मैंने इसे यहाँ ले लिया। या दूसरी भाषा में आप ले भी बोलते हो, इसको मैं यहाँ पे लेके, ये नेगेटिव था, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक फाइनली इक्वेशन बन गई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये 4 पार्ट दे रखे हैं। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, पोज कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं लगातार नंबर होते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट कर लीजिए, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो कितना होना चाहिए? दोनों नंबर का प्रोडक्ट लें तो हमारा होना चाहिए 306। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 306 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसने बोला था आप बताइए कोई भी जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है क्या हो, 306। चलिए आपने कर दिया, पॉज। देखो देखिए यहाँ पर रोहन मदर से एज बोला गया है, रोहन से जो 26 साल बड़ी है। दूसरी बात इन्होंने बोला है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या होगा, जो दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट जो हो जाए 360 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए रोहन की मदर की एज भी रोहन की एज के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसने बोला है कि रोहन की मम्मी जो है रोहन से जो 26 साल बड़ी हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स। रोहन की एज आपने x ईयर्स मान ली, तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज हो गई आपकी x प्लस 26 आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन की एज में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, मदर की एज में भी जो 3 साल जुड़ जाएंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहता है, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे क्वाड्रेटिक बना के छोड़ सकते हैं। x स्क्वायर 3x 29x 29 3 से कितना होता है 87 इज इक्वल टू 360। तो 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 32x 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 87। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10 में 3 इधर कितने 273 माइनस ऑफ 273 इक्वल टू 0। तो मुझे पता ही नहीं है कितनी स्पीड से पहले चल रही है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड का मुझे नहीं पता तो x किलोमीटर पर आवर बोलूंगी। ठीक है, डिस्टेंस मुझे गिवन है 480 किलोमीटर मुझे कवर करना है डिस्टेंस। और ये कहता है अगर जो है यूजुअल स्पीड से चलती है और अगर इसकी स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से,
तो जो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में वो आ रहा है 3 आवर्स का। देखिए मुझे टाइम में बता रखा है तो मैं इन दोनों को भी जो मैं टाइम में कन्वर्ट कर लूँगी। टाइम का मेरे पास फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला ये होता है। तो आपने जो है देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, ये मेरा टाइम में आ गया, लेकिन ये कहता है अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, स्पीड को अगर कम कर देंगे तो ये हाँ इस वाली चीज़ से मैं देर में पहुंचूंगी और इससे मैं जल्दी पहुंच पाऊंगी और मेरा जो टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। व्हाट ही सेड 480 अपॉन x माइनस 8। अगर नॉर्मल स्पीड मेरी ये है, अगर नॉर्मल स्पीड में भी 8 घंटे अगर 8 किलोमीटर इसकी स्पीड और कम कर दी जाए यूजुअल स्पीड से, तो टाइम में कितना का डिफरेंस आता है 3 का। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप 480 को जो कॉमन आउट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ आप करिए 1 ऑफ x माइनस 8 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आप कर लीजिए 3। अब देखिए 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 160। अब मैं इसे सॉल्व यहाँ पे, हाँ देख लीजिए एक बार सॉल्विंग कैसे होगी। 160 हो गया यहाँ पे x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 8 हो गया आपका, और यहाँ हो गया x ऑफ x माइनस 8, यहाँ आपका हो जाएगा 1, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 160 इंटू ऑफ 8, और यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, एंड ये हो जाएगा 1280, ये पॉजिटिव है, ये वहाँ जाके आपका नेगेटिव हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो आंसर लिखी होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। जो x का जो कोफिशिएंट है b जो होगा इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ऑफ 4a, 4 को आप a और c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका जो है d का वैल्यू होती है। अब आपकी 3 टाइप की चीज़ें आ सकती है, या तो d बड़ा आएगा 0 से, या d की वैल्यू इक्वल होगी 0 के, या d की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। अगर d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है इसका मतलब है आपका रियल रूट्स निकलेंगे। अगर रियल रूट्स निकलते हैं तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट डी, क्योंकि भाई d तो आप पहले ही निकाल चुके होंगे, d ग्रेटर देन 0 है आपने जब पता लगाया तो आपके पास d तो पहले से निकला हुआ है, -b की जो वैल्यू वो रख देंगे नेगेटिव साइन के साथ, प्लस का साइन लगा देंगे, d की जो आपकी वैल्यू आई है ऑलरेडी आप वैल्यू वो रख देंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के साथ a की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप रख देंगे। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक बार प्लस लगा देंगे साइन, एक बार जो नेगेटिव का साइन लगा देंगे, तो आपके 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 है तो दोनों की एक ही वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a। अब आप सोचोगे मैम ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। अब यहाँ देखो अगर d 0 है इस वाले इक्वेशन में, अगर आप d इक्वल टू 0 रख दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस b बाई 2a, d तो आएगी। तो 2 रूट्स होंगे, दोनों के दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस b बाई 2a जैसी होगी। अब d इक्वल टू d लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है दोनों। अगर d की दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं इसका मतलब क्या है, रूट्स जो है रियल नहीं है, इन्हें आप इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली लेकिन बेटा 10th क्लास तक आपको इमेजिनरी रूट्स के का कंसेप्ट आता नहीं है, तो इसीलिए जो है अभी इसे आप जो वो कर सकते हैं, इसे आप जो है यूज़ ना करिएगा, इस वर्ड को आप डायरेक्ट वर्ड यूज़ करिए नॉट रियल रूट्स, क्योंकि 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है ये वाली बात कि अगर रूट्स या नेगेटिव हैं तो भी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इमेजिनरी रूट से होता है, कॉम्प्लेक्स में आयोटा से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ तक 10th तक आपके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप इसे ये बोलेंगे ही नहीं कि इमेजिनरी रूट्स। तो मैंने लिख तो दिया था, फिर भी मैं बताना चाहती थी आपको कि क्या होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया था। अब मैं बता रही हूँ, इसे हल्का सा कट कर दीजिएगा, आप सिर्फ यही बोलेंगे रियल रूट है या नहीं रियल रूट है, बस। इट डजंट मैटर कि आपको पता है, सही बात है इमेजिनरी रूट है, लेकिन इनके बारे में अभी फर्दर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दी नहीं गई है, तो आप इसे नॉट रियल रूट्स बोलेंगे टिल 11th में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तब आप बोलेंगे हाँ रूट्स इमेजिनरी भी होते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसको प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका जो है फर्स्ट है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट से आपका हो गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है, देखिए बेटा क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसके आप फैक्टर्स लेते हैं। 10 के करेंगे 2 5 10 5 1 5,
अब मेरे पास आया 2 और 5, 2, 5 और 1। इन तीनों को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो मल्टीप्लाई करने फिर लास्ट वाला नंबर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को सेकेंड वाला नंबर मिले। तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x में से अगर मैं 2x सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या 3x मिलेगा माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलते ही ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 मेरा यहाँ रहेगा, x माइनस 5 मेरा यहाँ रहेगा। अगर मुझे 5 को 10 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, अगर x को मेरे को 2x बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ एज इट इज़ रहेगा, x माइनस 5 दोनों में है कॉमन आउट, x माइनस 5 यहाँ रखेंगे और x प्लस 2 मेरा एक और आ जाएगा इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो एक या तो x माइनस 5, दो नंबर जो है प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आपका 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 रहेगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 जाता है तो x की वैल्यू या तो क्या होगी 5 होगी या x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2 हो जाएगी। ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देख लीजिए आप इसे। सेकंड में आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 12 हुआ। 12 कैसे हो सकता है, 6 2 ज़ा 12 हो सकता है, 3 4 ज़ा 12 हो सकता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी भी तरीके से ऐसे बनाना है कि यहाँ पर x बने। तो मुझे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे x मिलेगा, 4x माइनस 3x मेरा x बन जाएगा। तो मैं 4 3 ज़ा को प्रेफर करूँगी, मैं इसको ले ली। तो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू आपका हो गया 0। 2x एंड 4x में से 2 आपने कॉमन आउट निकाल लिया, 2x। ठीक है, 2x आपका कॉमन आउट हो गया। यहाँ आपका हो गया x प्लस ऑफ 2 और यहाँ भी आपका x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू आप 0 रख देंगे। आपको 2 को 6 बनाना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ देखिए आपको माइनस लेना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। इट मीन्स दो नंबर हैं, प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इट मीन्स वॉट या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो मेरी -2 आएगी या x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 3/2।